हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाईस में। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपने पहले की वीडियोस भी देखी होंगी, आपको समझ आई होंगी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। हमारा टॉपिक है पोषण के बारे में। पोषण के चरण होते हैं। जैसे हम सिंपल सी भाषा में बोले कि हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया, फिर पच गया, फिर वो छोटी आंत में जाता है, फिर वहाँ कुछ पाचन होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर बाहर आ जाता है गुदा से। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा पाचन। पाचन के पहले हम चरण पढ़ते हैं। चरण क्या क्या होते हैं? पहला, जब हम खाना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, जब हम खाना लेते हैं उसको बोलेंगे अंत ग्रहण। तो ये आपको अंत, ये नाम से ही हमें पता चल रहा है। जब आपने खाना लिया वो है अंत ग्रहण। अब खाना ले लिया, अब दूसरा क्या प्रोसेस होगा? पाचन का। खाना पचेगा तो दूसरा प्रोसेस हुआ पाचन का। पाचन हो गया तो खाना क्या हुआ? अवशोषण। अवशोषण, खाना हमारी कोशिकाओं में जाएगा, उसको बोलेंगे अवशोषण। अवशोषण हो चुका, खाना कोशिकाओं तक पहुंच चुका। फिर उसके बाद क्या हुआ? स्वांगीकरण। ये आएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण होता क्या है? स्वांगीकरण होता है जो खाना आपकी कोशिकाओं तक पहुंचा, वो खाना कोशिकाएं जब उसका उपयोग करती हैं, उपयोग क्या करेंगी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स, इनका जो वो उपयोग करती है कोशिका, उसको कहते हैं स्वांगीकरण। फिर लास्ट में जब खाना उपयोग हो गया, कोशिकाओं ने उसे इस्तेमाल कर लिया, फिर जो वेस्ट बच जाता है, ठीक है, अपशिष्ट जो बच जाता है वो आ जाएगा बाहर। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उस प्रक्रिया को बोलेंगे हम बहिक्षेपण। ठीक है, आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। पहले आपने खाना लिया, अंत ग्रहण, ठीक है, फिर आपने पाचन हुआ हमारा, फिर अवशोषण, ठीक है, कोशिका तक खाना पहुंचा, स्वांगीकरण, कोशिका ने उस खाने का उपयोग किया, और जो अपशिष्ट बच गया वो है हमारा बहिक्षेपण। ठीक है, ये दो थे हमारे चरण। खाना कैसे कैसे चरणों से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं मनुष्य में पोषण की। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है मेन है मनुष्य में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले मुख से। मुख से मतलब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना कहाँ गया? भोजन ग्रसिका में। भोजन ग्रसिका मतलब एक पाइप की तरह आप देखते होंगे आपके गले में। जब आप अपने गले को छू के देखेंगे तो आपको एक पाइप की तरह आकार का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो है आपका भोजन ग्रसिका। वो भोजन ग्रसिका सीधा कहाँ जाती है? अमाशय में। ठीक है, मतलब खाना हमारे भोजन ग्रसिका से सीधा अमाशय में जाएगा। अमाशय से शुद्रांश। शुद्रांश को हम छोटी आंत भी कहते हैं, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में गया, छोटी आंत में पाचन हो गया, फिर जाएगा बृहदांत में। बृहदांत को बोला जाता है बड़ी आंत। छोटी आंत आपको पता चल गई होगी और बड़ी आंत भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुख में जा रहा है तो पाचन कैसे हो रहा है, ठीक है, अमाशय में कैसे होता है, शुद्रांत में कैसे होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला, मुख में। आपका भोजन मुख में गया, मुख में आपके क्या क्या है? दांत है, जीवा है, आपकी जीभ है, और लार है। लार का काम क्या होता है? खाने को मिलाना। लार के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का काम होता है पचाना। और एंजाइम का नाम क्या होता है? उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या करती है? किसको पचाती है? ये किसको पचाती है? स्टार्च को। जैसे कि आप देखेंगे, ये इसको किसको पचाने का काम करती है? ये स्टार्च को पचाती है, ठीक है। और स्टार्च को किस में बदल देती है? ये स्टार्च को बदल देती है माल्टोज में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लार में हमारे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम क्या करती है? जो स्टार्च होता है उसको पचा के किस में बदल देती है? माल्टोज में। ठीक है, मुख में यहाँ तक हुआ पाचन। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो हमारा पाचन है ना, पाचन की जो क्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो बच्चे आंसर देते हैं हमारे अमाशय से, शुद्रांत से। नहीं, हमारे पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मुंह में क्या है? लार है, और लार में कौन सा एंजाइम है?
टाइलिन एंजाइम है। टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? स्टार्च को पचाना, किसमें? माल्टोस में। ठीक है, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। जो हमारा पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, अब मुंह में क्या खाना? लार से टाइलिन एंजाइम निकल गया, फिर वो खाना कहाँ जाएगा? हमारे भोजन ग्रसिका में जाएगा। मुंह से अमाशय तक भोजन को पहुंचाती है कौन? भोजन ग्रसिका। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वही चीज है। फिर खाना भोजन फिर खाना हमारा ग्रसिका से कहाँ पे आ गया? अमाशय में। अमाशय को बोलते क्या है? अमाशय हम बात करें हमारे पेट की। ठीक है, अमाशय में अमाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, ग्रंथि का काम क्या होता है? ग्रंथि का काम होता है अमाशय रस को निकालना। ठीक है, खाना आया, अमाशय ग्रंथि ने अमाशय रस को निकाला, और अमाशय रस में 3 चीजें होती हैं। एक तो आपका पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम है जो पचाता है किसको? प्रोटीन को। तो आपका पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पचाता है। फिर दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी कहते हैं। ये काम क्या करता है? एक तो ये अम्लीय मध्यम तैयार करता है, मतलब हमारे पेट में अम्लीय मध्यम तैयार करता है, अम्लीय वातावरण तैयार करता है, जिससे हमारा खाना पच जाए। और जैसे ही अम्लीय मध्यम तैयार हो जाता है तो पेप्सिन भी क्या करते हैं? पेप्सिन के लिए हेल्प मिल जाती है कि वो आसानी से काम कर सके। फिर आता है श्लेष्मा। श्लेष्मा का काम क्या होता है? श्लेष्मा का सिर्फ एक काम होता है, वो HCl से हमारी अमाशय की सतह को, आंतरिक सतह की रक्षा करती है। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा अमाशय है। ये जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, ये आपकी श्लेष्मा की लेयर। ठीक है, ये श्लेष्मा की लेयर है। ये लेयर अमाशय की आंतरिक सतह से एकदम चिपकी होती है। ठीक है, आंतरिक सतह से एकदम चिपकी होती है लेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या होता है इसका? कारण कैसे चिपकने का? इसका मेन कारण ये चिपकने का है कि ये हमारे पेट में क्या है? HCl है। ठीक है, HCl क्या है? अम्ल है। अम्ल हमें पता है जलता है, जलन पैदा करता है। ये क्या करती है? ये जो आंतरिक सतह होती है हमारे अमाशय की, उसके ऊपर किसकी किसकी लेयर है? श्लेष्मा की लेयर है। वो लेयर क्या करती है? उस HCl को, ये लेयर इस HCl को हमारे अमाशय की सतह से एकदम टच होने से बचाती है। अगर HCl, मानो ये आपका अमाशय है। ठीक है, और अमाशय में क्या है? हमें पता है HCl है, ये HCl है। अगर आप मान लो श्लेष्मा ना हो, श्लेष्मा की सतह ना हो, तो HCl सीधा हमारे अमाशय की सतह से छू जाएगा। जब वो टच हो जाएगा तो हमें जलन पैदा होगी। जलन पैदा होगी तो हमें क्या होता है? हम एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी अगर सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि हमारे जलना शुरू हो जाता है हमारे पेट की सतह, तो इसलिए उस चीज को बचाने के लिए श्लेष्मा की लेयर हमेशा हमारे पेट की सतह से चिपकी होती है। कभी कभी कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें होता क्या है? ये श्लेष्मा की लेयर कम हो जाती है, हट जाती है। क्यों हो जाती है? हमारे पाचन की वजह से। पाचन ठीक से नहीं होता, हम सही से खाते नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से इसकी लेयर में फर्क आ जाता है, लेयर खत्म हो जाती है। लेयर खत्म हो गई तो क्या हुआ? HCl तो अंदर ही है, वो सीधा जाके हमारे अमाशय की सतह से टकराएगा और उससे जलन पैदा होगी। हमें ऐसा लगेगा कि हमें जलन पैदा हो रही है अमाशय में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है अमाशय में, ठीक है, खाना पच गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, पेप्सिन एंजाइम से। ठीक है, अब खाना आया शुद्रांत में। शुद्रांत मैंने बताया था आपको, छोटी आंत। आंत रस उपस्थित होते हैं इसमें। शुद्रांत में क्या होते हैं? जैसे अमाशय में अमाशय रस होते हैं, ऐसे शुद्रांत में शुद्रांत रस होते हैं, जैसे आंत रस भी कह सकते हैं। अब देखते हैं आंत रस का कार्य क्या है। आंत रस का कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या होता है? जो आंत रस होती है, ये कार्बोहाइड्रेट को बदलती हैं किसमें? ग्लूकोज में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आंत रस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलती है। ठीक है, और वसा को किस में बदलेंगी? वसा अम्ल में। ठीक है, वसा अम्ल में बदलेंगी, या तो
ग्लिसरॉल में बदलेंगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलेंगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में। कौन बदलता है, आतरस। और आतरस आपकी निकलती कहाँ से, शुद्रांत से। फिर वसा, वसा किस में बदलता है, वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में। और एक किसके द्वारा बदलता है, आतरस के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन किस में बदलेंगे, प्रोटीन बदलेंगे अमीनो अम्ल में। ठीक है, और ये किसके द्वारा, आतरस के ही द्वारा। तो मतलब अगर हम देखते हैं तो हमारा संपूर्ण पाचन हो रहा है शुद्रांत में। शुद्रांत में किसके द्वारा, आतरस के द्वारा, जो उसमें उपस्थित होते हैं। तो कैसे कैसे, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, वसा वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलेगा, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलेगा। ये सब कैसे किसके द्वारा बदलेंगे, याद रखेंगे आप, आतरस के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, जो भोजन है, भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा शुद्रांत में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोजन का संपूर्ण पाचन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आओगी। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है, हमारे मुख से। और संपूर्ण पाचन कहाँ से होता है, हमारे शुद्रांत में होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके शुद्रांत में, मान लो ये आपका शुद्रांत है। ठीक है, इसमें छोटी छोटी धागे नुमा आकृति आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये छोटी छोटी धागे नुमा आकृति होती क्या है, इसको बोला क्या जाता है, इसको हम बोलते हैं दीर्घरोम। ये ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताई जा रही है, तो आप नोट डाउन जरूर करें। दीर्घरोम बोलते हैं इनको। और दीर्घरोम का काम क्या होता है, ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती है छोटी आंत में। ठीक है, दीर्घरोम का आप कार्य कह सकते हैं, ये हमारे शुद्रांत में होती है उपस्थित, और ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घरोम का कार्य मैं फिर से बता रही हूँ, ये अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। जहाँ खाना पचता है उस जगह को बढ़ा देती है, क्षेत्रफल बढ़ा देती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं वृद्धांत्र पे। वृद्धांत का क्या होता है, इसमें सिर्फ जल और नमक का अवशोषण होता है, और अवशिष्ट पदार्थ गुदा से बाहर निकल जाते हैं। इसका सिर्फ इतना ही कार्य है। अब हम आते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। छोटी आंत, यकृत मतलब लीवर, तथा अग्न्याशय पेनक्रियास जिसे कहते हैं, से श्रावण प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। छोटी आंत, एंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं उसे, यकृत या अग्न्याशय से। ठीक है, यकृत से क्या मिलता है, कौन सा रस, पित्तरस मिलता है, जिसे पित्त लवण भी कह सकते हैं हम। एंजाइम्स जिसकी हम बात करें, काम क्या होता है उनका, पित्तरस द्वारा वसा का पाचन होता है, इसी से इमल्सीकरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वसा के पाचन को इमल्सीकरण कहते हैं। इस पाचन होता कैसे, ठीक है, इसमें वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं किस में बदल जाती है, छोटी छोटी गोलिकाएं में। ठीक है, बड़ी बड़ी गोलिकाएं पच जाती हैं, पाचन होता है उनका, किस में बदल जाती है, छोटी गोलिकाओं में। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को बोला गया है इमल्सीकरण। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है अग्न्याशय की। अग्न्याशय जिसे हम पेनक्रियास भी कहते हैं, वो उसमें क्या, कौन सा रस होता है, अग्न्याशिक रस होता है। इन सब का काम क्या होता है, भोजन को पचाना। और ये दोनों रस, पित्तरस, अग्न्याशयिक रस कहाँ जाते हैं, छोटी आंत में जाते हैं। और छोटी आंत में हमें पता है किस किस का पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनका पाचन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अग्न्याशिक रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। जैसे कि मैंने बताया, ये सारे एंजाइम्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है पाचन का। अभी 3 एंजाइम्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमिलेज एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंजाइम्स, लाइपेज एंजाइम। कहाँ मिलते हैं, अग्न्याशिक रस में मिलते हैं। अब एमिलेज एंजाइम किसको बदलता है, ये स्टार्च को बदलता है
ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च को बदलेगा ग्लूकोज में, प्रोटीन को बदलेगा पेप्टोन्स में, ठीक है, और वसा को बदलेगा वसा अम्ल में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये तीनों एंजाइम आपको पता होने चाहिए। और ये किससे मिलते हैं हमें? अग्नाशिक रस में होते हैं, ठीक है। अग्नाशिक रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ये चीजें आपको सीक्वेंस में याद रखनी है तो आपको इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। अमिलेज एंजाइम का काम क्या होता है? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन से बदलना। लाइपेज एंजाइम का काम क्या होता है? वसा को वसा अम्ल में बदलना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें सीक्वेंस वाइज समझ में आई होंगी। ये बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए लाई गई है कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।